जिला अस्पताल के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शाही ने मानसिक रोगों के बारे में बताते हुए कहा कि मानसिक रोगों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने आगे बताया कि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के तनाव से बचना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक। तनाव मानसिक रोगों को जन्म दे सकता है। यदि पहले से कोई दबा हुआ मानसिक रोग है तो वो तनाव के कारण वो बाहर आ सकता है। इसलिए तनाव से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रात में नहीं सो पा रहा है तो उसे दिन में सोकर नींद पूरी कर लेनी चाहिए। साथ ही खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और जंक फूड से बचना चाहिए। स्वस्थ आहार पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला अस्पताल के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शाही ने कहा, मानसिक रोगों का पहचान करने का लक्षण होते हैं, उनसे लोग जागरूक होकर अपने आप को उन लक्षणों की शुरुआत में ही इलाज करा सकते हैं। पहला तो ये करेंगे कि अगर लक्षण किसी में दिख रहा हो, अपने आसपास किसी में भी, तो उन लक्षणों के आधार पर मानसिक रोग के एक्सपर्ट को दिखा लेंगे। एहतियात के लिए हम ये बताएंगे कि बचाव कैसे हो सकता है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लिविंग से मानसिक रोग के होने की दर में कमी रहती है। तनाव से बचना होता है। किसी भी तरह का तनाव, व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक या वातावरणीय, ऐसे कोई भी तनाव मानसिक रोगों को प्रश्रय देते हैं। अगर उसके में कोई दबा हुआ मानसिक रोग है और तनाव आया उसके जीवन में और नहीं उसका प्रबंधन कर पाया उस तनाव का, तो मानसिक रोग हो सकता है उसको कि उभर जाए। तो हर तरह के तनाव का प्रबंधन सीखना चाहिए। उनको उसको सीख के और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें, चाहे कार्यस्थल पे हैं या घर में हैं या अपने आसपास हमेशा ही अपने साथ तनाव का प्रबंधन के कौशल को सीखते रहें और उनको अपनाते रहें, उनका पालन करते रहें। नींद पर्याप्त लेनी जरूरी है। किसी कारणवश कभी कभी शिफ्ट ड्यूटी होती है या कुछ ऐसा है कि जो प्राकृतिक समय है सोने का रात, उसमें नहीं सो पाए, तो उसको पूरा कर लेना चाहिए। दिन में अगर आपका शिफ्ट चल रहा है रात का, तो दिन में ही सो लिया करिए, पर नींद पर्याप्त लेनी चाहिए। किसी को 6 घंटे में पर्याप्त हो जाता है, किसी का 8 घंटे होता है। वो हर शरीर पे अलग अलग होता है। जिसका जैसा है उतना नींद उसको ले लेना चाहिए। खान पान में भी कहा जाता है कि अगर पेट भी खराब होता है तो उसका असर दिमाग पे पड़ता है, दिमाग में तनाव होता है तो उसका असर पेट पे भी पड़ता है। तो इस तरह से खान पान को भी अपने व्यवस्थित रखना चाहिए। सभी कुछ शुद्ध खाएं और ऐसा रहे जो पेट को नुकसान न करने वाला हो, आसानी से पचने वाली चीजें हों। खुली चीजें, बाहर की चीजें या देर तक रखी हुई चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? ठीक, अच्छा प्रश्न है जागरूकता के लिए, जिससे कि लोग समझ सकें कि कब उनको चिकित्सकीय सलाह लेनी है। कई बीमारियां मानसिक रोग में आती हैं। बिल्कुल ये भ्रम नहीं रखना है कि मानसिक रोग या मानसिक चिकित्सक के पास जाने का मतलब कि पागलपन, ऐसी कोई चीज नहीं है। मानसिक रोग के यहाँ आप इसलिए जाते हैं कि आपको कोई भी मानसिक स्वास्थ्य में, सामाजिक वेलबींग में, सोशल वेलबींग में कोई कमी आ गई है या मेंटल हेल्थ में कोई कमी दिख रही है, तो आपको जाना चाहिए। पहचान कैसे करेंगे? तो अलग अलग बीमारियों के अलग लक्षण होते हैं। मैं एक रफ गाइड दूंगा अभी कि इनमें से अगर कुछ दिख रहे हैं, किसी में 2-4 दिख रहे हैं, तो उनको आ जाना चाहिए सलाह लेने। क्या होता है कि एक तो कुछ भी हो रहा है, आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, अपना नहाना धोना, खाना पीना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप पहले समाज में अपना कार्य निष्पादित करते थे ऑफिस में, घर में या सोसाइटी में, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो यही इंडिकेटर हो गया कि आपको कहीं कोई मानसिक समस्या उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे कुछ बीमारियों के लक्षण इसमें मिलेंगे, जैसे किसी को अवसाद या डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन का मरीज चुप रहने लगेगा। पहले बहुत ठीक रहता था, खुश रहता था, सामान्य रहता था, लोगों के साथ हंसता था।
अब वो चुप रहने लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, नींद कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा आने लगेगी। भूख का भी यही है, या तो कम हो जाएगा या कहीं किसी को बहुत ज्यादा आने लगने लगेगी भूख। कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आत्मग्लानि होगी, मन उदास रहने लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पहले जैसे टीवी देखना, गाना सुनना, घूमने जाना, पेंटिंग, ड्राइंग, किचन गार्डनिंग, कुछ भी करना उसको अच्छा लगता था। अब हर चीज से अनमना हो गया है, किसी चीज में अब उसका मन नहीं लग रहा है। मन में अपना आत्मविश्वास की कमी है, खराब लग रहा है, डिप्रेसिव कॉग्निशंस हैं, उसको चीजें लगेंगी कि अब जीना ही व्यर्थ है, कोई मेरे लायक नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ, और आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। अपना सेल्फ केयर खराब हो जाता है, हर चीज को टालने की प्रवृत्ति आ जाती है, या बहुत हड़बड़ी में रहने लगता है, कहीं गया अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाता है। 2 मरीज बाद अगर उसका नंबर है तो पहले ही बार बार पूछेगा, फिर उलझेगा भी। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखते हैं तो हो सकता है कि अवसाद उत्पन्न हो रहा हो, तो उसकी जांच करा के और उसका उपचार ले लेना चाहिए। इसी तरह से एक बीमारी है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में मरीज अपने आभासी दुनिया में रहने लगता है, उसको अलग अलग संदेह उत्पन्न होने लगते हैं, शक करने लगता है, उसको लगेगा कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, मेरा दुश्मन है, मेरी जासूसी कर रहा है, मेरा संपत्ति ले लेगा, मेरा नुकसान करेगा, मेरी हत्या कर देगा। अब जैसे अभी आप जब आए हैं तो एक मरीज बैठा हुआ था, उसकी ये शिकायत थी कि पंखे में, पेड़ में, हमारे घर के पास पेड़ में, हमारे घर के पंखे में, पीछे खेत में, सब जगह तार बिछा दिया गया है और मेरे दिमाग में एंटीना लगा दिया गया है। एंटीना का तार मेरे दिमाग में चारों तरफ फैल गया है और उसी तार और एंटीना के जाल से लोग हमको आदेश देते हैं, लोग हमको बोलते हैं, हमको गाली देते हैं और वो उसको सुनाई देने लगता है। मतलब उसको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी और को नहीं सुनाई देती। वहाँ पे कोई सोर्स नहीं होता है आवाज का, पर उसको लगेगा कि कोई हमसे बात कर रहा है। वो फिर अपने में बड़बड़ाने लगता है, बिना बात के हंसना, बिना बात के रोना, हवा में इशारे करना, बिना अकारण घूमते रहना, दिन भर बिना किसी उद्देश्य के निरुद्देश्य घूमते रहना, अपना ध्यान नहीं रख पाना, नहाना धोना छोड़ देना, बाल बनाना, दाढ़ी बनाना सब छोड़ देगा और अपना कोई भी काम वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो हो सकता है सिजोफ्रेनिया हो। जितना जल्दी आप इसका उपचार कराएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ट्रीटमेंट के। ऐसे ही मेनिया का मरीज होता है या बाइपोलर मरीज होते हैं, उनमें मेनिया का फेज आता है। मेनिया के फेज में आदमी बड़ी बड़ी बात करेगा अपनी क्षमता से बढ़ के, मैं राजा हूँ, मैं शहंशाह हिंद हूँ, ये अस्पताल मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये जमीन मैंने ही दी रखी है, तुम हट जाओ यहाँ से। लगेगा नियम कानून लोगों से फॉलो करवाने, चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, किसी से उलझ जाएगा कि तुम दाएं से जा रहे हो, बाएं से क्यों नहीं जा रहे हो। तो इस तरह की चीजें दिखने लगती हैं, तोड़ फोड़, मारपीट, गाली गलौज किसी से करने लगेगा। तो अगर ऐसा भी लक्षण किसी में शुरुआत दिख रहा है कि हो रहा है तो ऐसे मरीज को भी मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलके अपना दिखा लेना चाहिए, मिलके अपनी जांच करा लें। अगर बीमारी होती है तो उसका इलाज हो जाता है। कुछ चीजें होती हैं कि काउंसलिंग से या क्षणिक हो रहा है, किसी रिएक्शन में ऐसा व्यवहार हो गया है तो उसकी काउंसलिंग करके एंगर मैनेजमेंट सिखा के इस तरह से उसको ठीक किया जाता है। दवा की जरूरत जहाँ बीमारियों में होती है उन सब जगह दवा दे के उसका उपचार किया जाता है। आप यहाँ आपके जिला अस्पताल में सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है, दवा, परामर्श, काउंसलिंग, चिकित्सक इसका परामर्श, सब कुछ सरकार की तरफ से यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में जानलेवा जोखिम भी उठा लेते हैं। हाँ, ये अच्छा संदर्भ है। कई बार ऐसे में लोगों का बिहेवियर, जैसे मेनिया का मरीज है तो उसका बिहेवियर रेकलेस बिहेवियर बोलते हैं। वो कभी ट्रेन के आगे खड़ा होकर कहेगा कि हम हाथ से रोक लेंगे, इसमें दुर्घटना हो सकती है। उसको लगेगा कि मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, वो कहीं से भी कूद सकता है, कहीं किसी गाड़ी के सामने जा सकता है, किसी को मार सकता है। लोगों को नहीं पता कि ये मानसिक रोगी है, गया चौराहे पे अकारण लोगों से किसी से उलझ गया, लोगों को लगा ये तो गलत कर रहा है, कहीं लोग उसको मार देते हैं तो उसका नुकसान हो जाता है। कभी वो अपने मेनिक फेज में किसी को भी मार देता है तो गंभीर नुकसान किसी को भी पहुंचा सकता है।
सिजोफ्रेनिया का मरीज है, इसके में भी हेलुसिनेशन माने कान में आवाज़ें आती हैं, आदेश देती हुई आवाज़ें आती हैं। वो कभी कभी खुद का नुकसान पहुंचाने जैसी आवाज़ें भी होती हैं। कोई छत से कूदता है, कहता है कि हमको उसने कहा कि कूद जाओ तो कूद गए। इसी तरह डिप्रेशन का जो मरीज होता है अवसाद का, वो इतना उदास और निराश हो जाता है कि उसको लगता है कि जीवन ही व्यर्थ है। और कई थ्योरीज चलती हैं कि क्यों आत्महत्या करता है, लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो निराशा और हताशा में कहता है कि मेरे मर जाने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और वो अपना प्राण लेने का प्रयास करता है, आत्महत्या का प्रयास करता है। नशा के जो रोगी होते हैं, इम्पल्स आता है उनके में, अचानक से वो अपने किसी आवेश में आके अपना नुकसान कर देते हैं। कुछ मरीज और भी होते हैं जो अपना हाथ की कलाई काटते रहते हैं, वो इम्पल्सिविटी होती है। कुछ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक बीमारी होती है, उसके लोग भी इसको करते हैं। तो अपना नुकसान करने की संभावना मानसिक रोगियों में रहती है बहुत, इसलिए हमेशा उनको निगरानी में रखे जाने की सलाह दी जाती है।